मैं लौटता हूं। गौरव मिश्रा जी हैं, शायद ऑडियो वहां से डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन गौरव जी, क्यों सरकार समझा नहीं पा रही कॉरिडोर को लेके? जो कंफ्यूजन है मंदिर समिति में, प्रबंधन में, क्यों आप लोग समझा नहीं पा रहे उनको? वो विरोध कर रहे हैं। नहीं राजेश जी, देखिए मुझे लगता है कि जब भी कोई एक नई व्यवस्था आती है तो उसके साथ ही साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट खड़े होते हैं। ऐसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी देखा गया, विवाद हुआ, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम के बाद लोगों ने देखा कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हुई, सुचारू रूप से हुई, चाहे वो पर्यटकों के लिए हो, चाहे लोकल इकोनॉमी हो, मंदिर से संबंधित हर प्रकार की व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार देखा गया और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। 14-14 करोड़ श्रद्धालु आ सके। वैसे ही वृंदावन बिहारी जी महाराज जो हैं, पूरे विश्व से वहां पर श्रद्धालु जाते हैं, तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि उसके अनुरूप ही वहां की व्यवस्था भी कायम हो। और जैसी लगातार वहां पर दुर्घटनाएं होती रही और अव्यवस्थाएं होती रही, हाँ। मुझे लगता है कि गोस्वामी समाज जो कई सौ वर्षों से वहां सेवारत है और जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं वहां पर कायम की हैं, सरकार निश्चित रूप से उनके उन ग्रीवांसेस को ध्यान में रखेगी और एक बीच का रास्ता, एक सहमति का रास्ता, विन विन सिचुएशन का रास्ता जरूर बनाएगी। हाँ, स्वामित्व की जब बात आती है, ऐसा लगता है कि कुछ चंद परिवार ही किसी मंदिर को जब देखरेख करते हैं तो उनके प्रति एक लगाव, एक स्वामित्व का भाव आ जाता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और जब इस तरह की सरकारी व्यवस्थाएं या कोई ट्रस्ट है तो ये प्राइवेट ट्रस्ट ही, लेकिन ये समावेशी प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें समाज के हर क्षेत्र के प्रबुद्ध और विशिष्ट लोगों का उसमें समावेश रहेगा और उसका योगदान रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो भविष्य है वो ऐसा ही होना चाहिए। शक्तियां विकेंद्रित होनी चाहिए, सामूहिक रूप से सबका योगदान उसमें होना चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज किसी एक परिवार के नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हैं, सबके हैं। तो उसमें निश्चित रूप से उनका जो गोस्वामी समाज है, जो वहां का सेवादार रहा है, उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और उनके ग्रीवांसेस को सरकार निश्चित रूप से ध्यान में रखेगी और उसका समाधान का रास्ता निकालेगी। राजेश, लेकिन भरोसे में लेना भी तो देखिए सरकार का ही काम है ना। अगर उन लोगों को किसी बात पे है उसमें कि भाई नहीं, ये कंफ्यूजन है या ये दिक्कत है, तो कम से कम बैठ के बातचीत के जरिए भी तो समाधान हो सकता है ना। हाँ राजेश जी, मैं इसके लिए बहुत भरोसेमंद हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुरुआत से ही मैंने देखा है किस तरह से वहां पर विवाद खड़े हुए और जो वहां पर कुलपति जी का परिवार था, जो लोग सेवादार रहे हैं, जिनके पूर्वज विग्रह को लेकर के कुएं में कूद गए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार ने भी विरोध शुरू किया, लेकिन बाद में उनकी सहमति मिली और कितना विराट, कितना सुंदर, कितना भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ। आज सबकी सहमति है और सब प्रफुल्लित हैं और सब उस अर्थव्यवस्था के, उस धर्म व्यवस्था के आज सभी हिस्सेदार हैं। मुझे लगता है कि वहां भी ऐसा ही होगा आने वाले समय में, जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या महाकाल कॉरिडोर में हुआ। ये शुरुआती कुछ समस्याएं हैं और स्वाभाविक है, आनी ही थी। जो 500-700 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है, जब उसका एक बार परिवर्तन होगा, तो रिशफल जब होगा तो जरूर उसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उसका समाधान निकाला जाएगा। और ये सरदार ऐसी सरकार है जो हजारों वर्षों में कोई एक ऐसी सरकार या व्यवस्था आती है, शासक आता है जो हमारे धार्मिक मानदंडों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है और करता है। और मुझे लगता है कि सामंजस्य गोस्वामी परिवार का सरकार लेकर के ही चलेगी। ठीक है।